हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो वेलकम बैक टू द माई चैनल एंड अगेन लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ओके, सो गाइज, जैसा कि मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी प्लीज़ गो एंड चेक आउट. मैंने 5 दिन से वीडियो नहीं बनाया एंड लिटरली आई डेंट फील दैट कि मुझे 5 डेज़ में आना भी चाहिए वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज मैंने जो जो लेवल दिए थे उस लेवल का एग्जैक्टली वही मोमेंटम आया. मैंने आपको बताया था 26,000 का अगर ब्रेकआउट होता है तो आपका नीचे के कुछ लेवल्स हैं. ठीक है, याद अगर मुझे याद हो तो मैं आपको बताती हूँ. हाँ, मैंने ये कुछ लेवल्स दिए थे नीचे के लिए, 4 पुट के लिए रेसिस्टेंस भी दिया था और मैंने आपको ऊपर के भी कुछ लेवल्स दिए थे. तो जैसे कि मैंने बोला था कि 26,200 का अगर लेवल ब्रेकडाउन होता है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 26,140 का. ठीक है, 26 एंड येस, मैंने आपको यही बताया था. 26,000 का मेजर सपोर्ट बताया था मैंने. आप जैसे कि देख सकते हैं 26,000 से मेजरली इसने सपोर्ट भी लिया, फिर यहाँ से काफ़ी अच्छा पुल बैक दिया मार्केट ने, और उसके बाद मैंने 140 का टारगेट दिया था. मार्केट एग्जैक्टली 140 को टच करके गई. अब मैंने फिर नीचे आपको टारगेट दिया था 26,067 का. मार्केट एग्जैक्टली अराउंड उसी फिगर में वर्क करती रही. और फिर मैंने कुछ और भी 9 मैंने बोला था कि मैंने ये भी बोला था कि अगर ये कुछ लेवल्स ब्रेक होते हैं तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नीचे कुछ लेवल्स होंगे 25,900 900 का रहेगा. ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से ही मूव हुई है. तो ठीक है गाइज, लेट्स स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट आई मीन जो जो मैंने लेवल्स दिए थे उस लेवल्स पे तो वर्क हो चुके हैं. अब कुछ और न्यू लेवल्स हम फिगर आउट करते हैं एंड जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली नेक्स्ट अब मार्केट कैसे मूव करेगी, क्या करेगी, और कुछ न्यूज़ बेसिस पे भी हम देखेंगे. जैसे कि हम सभी को पता है कि 5 दिसंबर को कुछ गवर्नमेंट एंड आरबीआई एंड कुछ है मीटिंग्स जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें हमारे इकोनॉमिक्स एंड ऑल हर चीज़ों की डिस्कशन होने वाली है और डेफिनेटली दैट विल बी अफेक्ट आवर मार्केट. ओके, सो इसीलिए आज आज के लिए कुछ जो आज हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं निफ्टी सेंसेक्स या फिर सेंसेक्स का जो मतलब 3 दिन से काफ़ी फॉल रही है. और अगर सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर एंड एफएमजी स्टॉक्स जैसे कि कोटक बैंक एंड एचयूएल, ये सारे जो हैं काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट भी बना रहा है इसमें, और कुछ फॉल भी हुई है. मिड कैप स्टॉक्स की अगर बात करें तो एक्टिविटी काफ़ी हाई रहने वाली है इन कमिंग डेज. ओके, मैं कमिंग डेज़ की बात कर रही हूँ. ठीक है, एंड थर्ड थिंग इज़ द ग्लोबल क्यूज़ भी अभी मिक्स्ड है बिकॉज ऑफ वही फेड रेट कट की कुछ पॉसिबिलिटी है. बिकॉज कल आज के डेट में हमारी रुपीज़ डाउन भी गया था, फिर थोड़े मोमेंट के बाद वो रिकवर भी हुआ था. तो ऑल ओवर सेंटिमेंट्स काफ़ी मिक्स्ड हैं. ठीक है, डॉलर स्ट्रांग है और एफ आईज़ की जो सेलिंग है वो कंटिन्यू है, जिसकी वजह से कि मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहने वाली है. और थोड़ा हमारे लिए ये इवेंट भी है 5 दिसंबर, तो उसकी वजह से मार्केट में वॉलेटाइल तो रहने वाली है थोड़ी बहुत. ठीक है, तो उसी वॉलेटाइल में हमें अपॉर्चुनिटी फिगर आउट करनी है कि हम कहाँ पे क्या ट्रेड कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी 50 की एनालिसिस करेंगे गाइज. सो निफ्टी 50 में जो मुझे फर्स्ट रेसिस्टेंस जो ऊपर का विजिबल हो रहा है दैट इज़ 26,057. ओके, दैट इज़ आवर फर्स्ट रेसिस्टेंस. ऊपर से हमारे पास ये रेसिस्टेंस है जो कि हमें क्लियर हो गया. अब हम नीचे से फिगर आउट करते हैं. ये हमारा जो मैंने आपको 26,057 का जो लेवल है दैट इज़ आवर मेजर रेसिस्टेंस. अगर गाइज जस्ट होल्ड 1 सेकेंड, आई ऑलवेज फॉरगेट. ओके ओके, सो 2657 ये हमारा मेजर रेसिस्टेंस है. ठीक है, एंड नीचे से अगर मैं बात करूँ तो नीचे से जो हमारा सपोर्ट है जो बहुत डिसेंट सपोर्ट को ही लेते हैं. ऑल्दो वैसे तो मतलब मुझे लग रहा है कि ये लग नहीं रहा है, आई मीन कि यही है रेसिस्टेंस जो कि आपका आ रहा है 25,850 का. ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ सो दैट वुड बी इजी. जो नीचे से हमारा सपोर्ट है दैट इज़ 25
850 का लेट्स टेक। ओके, ये हमारा नीचे से अगर ये ब्रेक हो जाता है गाइस तो डेफिनेटली हमारे नीचे के कुछ लेवल्स आ जाएंगे, बट जैसा कि मुझे लग रहा है कि अभी इस मार्केट में मतलब नीचे इतना ब्रेकडाउन नहीं होगा। ठीक है, नीचे इतना ज़्यादा ब्रेकडाउन नहीं होगा क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट ने आज जितना फॉल होना था फॉल हुआ और यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी भी दिखाई है आज मार्केट में। तो बेसिकली ये है हमारा नीचे से सपोर्ट जो है हमारे पास 25,850 का सपोर्ट रहने वाला है। एंड ऊपर से जो रेसिस्टेंस है हमारा, इसे मैं अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देती हूँ। जो नीचे जो ऊपर से हमारा रेसिस्टेंस है 26,057 गाइस, वेरी सिंपल। ओके, हम तो कॉम्प्लिकेट नहीं करते, बहुत सिंपली चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक अगर मैं यहाँ पे अगर इंट्राडे पे देखूँ तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, ऊपर से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, और आज की डेट में टेक्निकल एनालिसिस में, जैसे कि मैं टेक्निकल एनालिसिस में ही ऑलवेज बताती हूँ, तो मैं थोड़ा वो भी एक्सप्लेन करूँगी। ये ट्रेंड लाइन आ रही है और समवेयर आज की डेट में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ है तो ये हो सकता है मार्केट रिटेस्ट करने वाली है। तो सिंपली हमारे लिए जो सपोर्ट होने वाला है 25,850 का होने वाला है। और अगर मैं इंट्राडे की सपोर्ट की बात करूँ तो जो हमारा सपोर्ट आएगा विच इज़ गोइंग टू बी आर which is going to our 25,900। ठीक है, 25,900, 25,900 एंड 25,850, मतलब ये जो 50 पॉइंट्स का जो रेंज आने वाली हमारी, दैट इज़ गोइंग टू बी आर सपोर्ट फॉर निफ्टी 50 हमारे। ठीक है, एंड ऊपर से जो रेसिस्टेंस आने वाला है विच इज़ आई टोल्ड यू ऑलरेडी 26,57,000। ठीक है, इसके बीच का ट्रेड का हम प्लान करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट what could I conclude for Nifty 50, that is अगर 26,057 का ऊपर ब्रेकआउट होता है, लेट्स सपोज मार्केट ने इस लेवल को, ये जो विच इज़ आर मेजर रेसिस्टेंस, अगर इसका सपोर्ट होता है तो ऊपर के साइड हमारे क्या क्या टारगेट होने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, और आप उस टारगेट्स को मतलब नोट डाउन कर लेना, इसी नंबर्स पे होने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट टारगेट जो T1 होने वाला है हमारा विच इज़ गोइंग टू आर 2667, जो कि बहुत ही नियर है हमारे 57 के। सो इस बीच में माइट भी हमें इतना अच्छा ट्रेड ना मिले, बट समवेयर वी कैन वॉच आर मार्केट नियर दिस लेवल। ओके, अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो हमारे लिए ओप्स सॉरी क्या हो गया। सो T1 फॉर अस इज़ 26,067, टारगेट हमारा ये होने वाला है। T2 होने वाला है हमारे, T2 मीन्स जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा विच इज़ गोइंग टू 26,154। ओके, एंड T3 जो होने वाला है हमारे लिए विच इज़ गोइंग टू बी 200 का रखते हैं, वैसे 205 होने वाला है बट 200 का रखते हैं। सो गाइज जो ऊपर के लिए जो हमारे लेवल्स होंगे, हमारे यही लेवल्स है फॉर कॉल के लिए। आप इस नंबर के लिए आप प्लान कर सकते हो फॉर अपसाइड। ठीक है, एंड डाउन साइड में गाइज मुझे अभी के लिए मैं डाउन साइड नहीं बता रही हूँ कुछ लेवल्स, बट अभी जस्ट मैं आपको इतना बता रही हूँ। आप जो है डाउन साइड के लिए जो है ना, आप ये लेवल्स को प्लान रखिए कि जो रेंज होने वाली है नीचे से सपोर्ट के लिए विच इज़ गोइंग टू बी योर 25,900 टू बिटवीन 25,850, ये आपका सपोर्ट जोन है। नीचे से अगर इस लेवल का ब्रेक होता है तो हम नीचे के साइड के लिए प्लान करेंगे, अगर जब तक इसके ऊपर है तो हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे। ऊपर के लिए जो आपका फर्स्ट रेसिस्टेंस है मैंने बता दिया आपको विच इज़ 26,057, एंड अगर इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे अगर सस्टेन कर जाती है तो आपके ये कुछ ऊपर के कुछ ऐसे लेवल्स आने वाले हैं, इस लेवल्स के लिए आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, एंड यस दैट्स इट। निफ्टी 50 के लिए बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ दिखने, कैन यू सी दैट कितना ईजिली मतलब एनालिसिस हो जाती है, कुछ इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। बट हाँ गाइज़, आप लाइव मार्केट में ज़रूर आप प्लान किया करो
प्रीमियम का ज़रूर देखना। और हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, कल सेंसेक्स का है, तो कल डेफिनेटली गेम तो होने वाला है। कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो कल डेफिनेटली मतलब निफ्टी 50 भी मतलब गेम होने वाला है, एंड सेंसेक्स में तो डेफिनेटली गेम होगा। बट मुझे लग रहा है कि कल की डेट में प्रीमियम एग्जॉस्ट नहीं होगा, जस्ट बिकॉज कि मतलब 5 को हमारे कुछ अच्छे न्यूज़, कुछ बैड न्यूज़ दोनों ही आने वाले हैं। सो उसके लिए मार्केट वॉलेटाइल होगी, मतलब आपको कॉल के साइड भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको पुट के साइड भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो दोनों साइड ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। सो मेक श्योर कि आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा अच्छे से उठाए। सो दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू निफ्टी 50 में ये। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेंसेक्स की तरफ, कि हमारा सेंसेक्स का चार्ट हमारे लिए क्या कह रहे हैं। सो गाइस, सेंसेक्स के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कुछ लेवल्स बताए थे। आई मीन कैन यू सी दैट कि मैंने पहले मैं आपको बताती हूँ कि सेंसेक्स में मैंने कुछ क्या लेवल्स दिया था आपको। ओके, यस गाइस, सी, ये कुछ लेवल्स थे जो कि मैंने आपको सेंसेक्स के लिए, पुट के लिए एंड कॉल के लिए मैंने कुछ लेवल्स बताया हुआ था। ठीक है, सो देखिए, पुट के लिए मैंने आपको कुछ लेवल्स दिए थे 85 730 का, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस लेवल का बिल्कुल, इस लेवल का ब्रेकडाउन किया था, इस लेवल का रीटेस्ट किया, एंड देन आपको नेक्स्ट लेवल के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, इससे पहले इसे लाइक मैंने लास्ट वीडियो में तो एक्सप्लेन नहीं किया था, बट मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने ज़रूर नीचे की भी लेवल्स कुछ बताए थे कि अगर नीचे के लेवल्स आते हैं तो विच इज़ गोइंग टू बी योर लास्ट रेसिस्टेंस, जो मेजर रेसिस्टेंस होने वाला, विच इज़ गोइंग टू बी योर 84 800 का। ठीक है, सो ये कुछ है। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, अब हम यहाँ पे कुछ एनालाइज करते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि निफ्टी सेंसेक्स में कुछ एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है। मतलब जो जो हमने अपना सपोर्ट डिस्क्राइब किया था, वही अभी के टाइम पे हमारे लिए नेक्स्ट जो है रेसिस्टेंस बन रहा है। सो बेसिकली एक और चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट थिंग कि यहाँ से जैसे कि मार्केट के लिए एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, और कहीं ना कहीं निफ्टी 50 में हमने देखा कि मार्केट की ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेंसेक्स में इंटरडे पे गाइस हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो सेंसेक्स में भी कहीं ना कहीं ये मार्केट के लिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। तो अब समवेयर क्या है कि जो हमारे लिए जो सपोर्ट बनने वाला है ना नीचे से, वो हमारे लिए ये सपोर्ट आने वाला है, जो 750 से लेके 750 से लेकर के 84 कितना था, अब मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। 84 854 ठीक है। सो ये हमारे नीचे से सपोर्ट जोन होने वाला है। ओके, अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो वी विल डिसाइड इन नेक्स्ट वीडियो। अगर ब्रेकडाउन नहीं होता है, जब तक कि मार्केट इसके ऊपर है, वी विल लुक ओनली फॉर कॉल। ओके, वी विल नॉट प्लान एनीथिंग फॉर पुट, बिकॉज अभी मार्केट का मुझे ऐसा कंसिडर हो रहा है कि मार्केट अभी मतलब ये बुलिश में कहीं ना कहीं कन्वर्ट होने वाली है मार्केट। सो मतलब आपको मेरी स्क्रीन पे बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ। मेरे लेवल्स ऑलरेडी सेट है गाइस। ठीक है, मैं मतलब लेवल्स को मस्त रखती हूँ ऑलरेडी फिगर। मतलब मुझे इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती है। जो मेरे लेवल्स होते हैं ना, अगर मैं मार्केट में एक हफ्ते भी नहीं आऊँ ना वीडियो बनाने के लिए, तो ये मार्केट मतलब मैंने अपनी मतलब बीटीसी में की एनालिसिस बता रही हूँ। मैं बीटीसी में अगर एनालाइज करती हूँ ना, तो वो ऐसे एनालिसिस होते हैं कि मैं अभी भी जो मार्केट क्रैश हुई है, ये क्रैश ऑलमोस्ट मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मतलब मुझे नहीं पता था कि कब होगा, बट मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये मार्केट यहाँ तक क्रैश होने वाली है। और ये मार्केट एग्जैक्टली मतलब मैं उस टाइम पे न्यूली लर्न कर रही थी, तो उस टाइम पे वो मेरी एनालिसिस थी। तो मेरे बिटकॉइन आज की डेट में उसी नंबर्स पे ट्रेड हो रहा है। अगर मैं गलती से, मैं उस टाइम पे ट्रेड नहीं कर रही थी, बट मैंने एक बार बाय मिस्टेक मैंने बीटीसी का चार्ट ओपन कर लिया था। हमने लिटरली जो नंबर मैंने मार्क किए हुए थे, लिटरली उसी लेवल पे मार्केट चल रही थी। सो टेक्निकल एनालिसिस की ये पावर होती है। ठीक है, तो इसीलिए आप जैसे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे भी मैंने आपको जैसे लास्ट, अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके चेक कीजिए। आप चेक कीजिए कि मैंने क्या क्या मतलब लेवल्स दिया, और उस लेवल से मार्केट कैसे मूव हुई, एग्जैक्टली उसी तरीके से मूव हुई है। ठीक है, तो सो बेसिकली हमारा जो सबसे ज़्यादा रीसेंट सपोर्ट है, सॉरी, रीसेंट जो हमारा, हाँ, रीसेंट जो सपोर्ट है हमारे पास, वो आपका है
8580 का, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू बी दिस, ओके, 84,900 का, ठीक है। अगर मार्केट 84, अगर मार्केट अगर अगर मार्केट 84,900, मार्केट इस लेवल को जब एक बार टेस्ट करने आएगा 84,900 को, अगर आपको यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वेल एंड गुड, आप यहाँ से कॉल का प्लान कीजिए। अगर आपको यहाँ से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो जो आपका फर्स्ट रेसिस्टेंस होने वाला विच इज़ गोइंग टू बी दिस 85,089 का, ठीक है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सस्टेन करता है या फिर एग्रेसिवली ऊपर जाता है, वो मार्केट में ही पता चलेगा किस हिसाब से मार्केट मोमेंटम देती है। बट अगर मैं आपको बस बता दे लेवल्स दे रही हूँ, इस लेवल्स पे वर्क करना। मार्केट यहाँ सस्टेन करती है तो आपका जो दूसरा टारगेट होने वाला विच इज़ गोइंग टू 85,450, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंस लेती है तो आपका नेक्स्ट टारगेट होने वाला है 85,729। मैं बोल रही हूँ, बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, इस नंबर को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और हर एक लेवल्स पे जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता आपके लिए रेसिस्टेंस यही रहने वाला, जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता आपके लिए रेसिस्टेंस यही लेवल होने वाले। सो विच एवर लेवल्स आर सपोर्ट फॉर अस, दैट लेवल्स इज गोइंग टू बी रेसिस्टेंस फॉर अस, ओके। इन फ्यूचर जब भी उस लेवल का चाहे ब्रेकडाउन हो चाहे ब्रेकआउट हो, अगर लेट सपोज मान लीजिए ये हमारा अभी सपोर्ट, ये अभी हमारा सपोर्ट की थी क्योंकि कैंडल इसके ऊपर है, तो ये अभी सपोर्ट के बेसिस पे वर्क करेगा, ठीक है, 85,080 रुपीज़ का। बट अभी ये सपोर्ट के बेसिस पे काम करेगा, बट अगर इसका ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है तो यही हमारा एक रेसिस्टेंस बन जाएगा। ये एक टेक्निकल एनालिसिस का बहुत बड़ा फंडामेंटल है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो आपके जो कुछ लेवल्स है मैं उसको नोट डाउन करके स्क्रीन पे बता देती हूँ। फॉर पुट के लिए, मतलब सॉरी, फॉर कॉल के लिए, कॉल का ही पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है। पुट के लिए अगर मुझे लगेगा तो गाइस मैं डेफिनेटली कल मार्केट में आके मैं आपको बता दूंगी लाइव मार्केट में थ्रू माई शॉर्ट्स, ओके। सो जो मुझे पुट के लिए लग रहा है, सो ओके गाइज, दिस इज़ योर सम लेवल्स। आप इस लेवल्स पे वर्क कीजिए, ठीक है। आप इस लेवल्स पे वर्क कीजिए सेंसेक्स के लिए, और आपका नीचे जो सपोर्ट है विच इज़ योर दिस वन, दिस नंबर, ठीक है। ओके गाइज, सेंसेक्स भी यहीं पे ओवर होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं बैंक निफ्टी में। लेट्स सी बैंक निफ्टी का कैसा रहता है। बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक इंडेक्सेस। So as we can see here also, मुझे लाइक बहुत क्लियरली विजिबल हो रहा है, कुछ इतनी मेहनत करने की ज़रूरत लग नहीं रही है मुझे, ठीक है। सो बेसिकली जो नीचे से आपका सपोर्ट है विच इज़ गोइंग टू योर 58,000, 50, which is going to your 59,000 to 5925, 59,000 to 50 क्या था, कितना था, 58, ओके, 58,925, 58,925, दिस इज़ योर सपोर्ट। अगर आपको इस लेवल पे, इसी लेवल पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है कॉल के लिए तो आप इस लेवल पे ऊपर के लिए प्लान करें, आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। बट अगर थोड़ा सा बायस्ड है मार्केट तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी लेवल को थोड़ा ब्रेकआउट होने के बाद ही आप थोड़ा प्लान करें, ओके। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत स्कैल्पिंग होगा, बहुत छोटे छोटे, बैंक निफ्टी में बहुत छोटे छोटे मूव्स मिलने वाले हैं। बट अगर 59,780 का अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। कितने पॉइंट्स का टारगेट मिलेगा आपको, इस वाले जोन में अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है विच इज़ गोइंग टू योर 300 का, ठीक है। 300 का टारगेट मिलेगा, और इस जोन में आपको ज़्यादा तो नहीं, ऑलमोस्ट 200 का टारगेट मिलेगा, ठीक है। और ये जोन आपके लिए अच्छा है, अगर इस जोन में मार्केट रहती है तो आपको काफ़ी अच्छा 600 का आपको कॉल के साइड और पुट के साइड दोनों साइड ही आपको प्रॉफिट मिल सकते हैं, ठीक है। बस आप अच्छे से लाइव मार्केट में अच्छे से ट्रेड करना, इस नंबर को ध्यान में रखना। आपका फर्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी 59,553, सेकेंड टारगेट इज गोइंग टू बी 59,779, एंड थर्ड टारगेट इज गोइंग टू बी 60,114। बिफोर दैट गाइज वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू
कि यहाँ पे एक 60,000 है जो कि साइकोलॉजी नंबर होता है, जो भी ये राउंड नंबर होता है ना, ये बहुत ही मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेसिस्टेंस की तरह वर्क करता है। तो हो सकता है इस वाले जगह पे आपका डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाए, या फिर मतलब यहाँ से नीचे मार्केट रिवर्स ले ले। तो गाइज़ ये छोटे-छोटे पॉइंट्स जो होते हैं ना, मैं अपने वीडियो में बताती रहती हूँ, जो कि एक्चुअली मेरे पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, सीखा है, और मैंने भी सीखा है, तो इसलिए मैं आप सोचती हूँ आप भी मेरे साथ सीखें। Yes, so yes, that is all about Nifty 50, Bank Nifty and Sensex. Okay guys, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।